राम राम जी सारा ने। वेलकम टू और न्यू ब्लॉग। लाइफ ऑफ बी किराना में आप सबका स्वागत है। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो शेयर करी थी आप सबके साथ। भाई मेरी बिल्ली बीमार हो रही थी तो सारी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बाणा के जो व्हाट्सएप पर जुड़ रही हैं तो ये उनके फ़ोन भी आए हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हैं तो उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत बढ़िया बढ़िया सलाह दी और भाई किसकी सलाह काम आ जा कुछ नहीं पता। तो सबका भाई तय दिल तय धन्यवाद। भाई जो कर मन ने उसकी इतनी फ़िक्र थी तो उनने भी मेरे तो ज़्यादा फ़िक्र दिखाई। भाई बहुत है एनिमल लवर्स हैं जो भाई इंसान तो भी ज़्यादा मानना है इसने इन्हें। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और होया के था जो जो मेरे कुछ समझ में ही आया। जब तक मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी तो मेरे दिमाग ने ठीक तक काम ना करा था तो इसलिए मैं घबराहट में कुछ भी सोच लूँ थी, जो सोचू थी वही सच मान लिया था मैंने तय। पर बाद में मेरे समझ में आया कि भाई तय मैं आंसू हूँ लेकिन कल तो मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। लेकिन मेरा जो समझ में आया वो मैं बताऊँ और कैसे ठीक होया। एक तक वो सोने लग रही है, सामने सो गई थी वो 10 बजे से और एक तक सोए हैं, ठीक है। बच्चे भी ठीक है, वह भी ठीक है, भगवान की दया है ठीक होगी। वह उसकी जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक, बीमारी थी थोड़ी बहुत तरह रही है वह, पर हाँ ठीक हो जाएगी। ये भी विश्वास हो गया कि हाँ वो ठीक हो जाएगी। एक दिन लगा है 2 दिन लेकिन ठीक हो जाएगी। पहले तो मैं बहुत डर गई थी कि भाई कभी कुछ ऐसा ना हो जा जो छोटी जान है उन पर भी बन जाएगी अगर बिल्ली का कुछ हो गया तो मैंने वीडियो बनाते अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी थी। और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने जैसे ही शेयर करी तभी जिन बाणा ने देखी तुरंत देखी, सब जिन जिन ने देखी तुरंत मैसेज करे, फ़ोन आए। तभी एक बार ने तब बताई कि भाई मैं फ़ोन नंबर भेजू हूँ तो डॉक्टर ते सलाह ले ले। तो डॉक्टर ते तब बात नहीं हो पाई। फिर एक ने सलाह दी कि भाई आप ऐसा करो, इन दोनों ने इकट्ठे कर दो, बच्चा ने भी उसकी मम्मी ने भी। तो वो तो भाई निकला ही नहीं थी। अतः मैं डरती उसका हाथ भी ना लगाऊँ थे कदे इसका कहीं ज़्यादा दर्द हो पेट वेट में। तो फिर मैंने क्या करा कि कपड़े थे वे उसके जो बच्चे थे कपड़ा लगा कर वे उसके साथ उसकी पेटी में रख दिए। और तभी इकट्ठे तो हो गए लेकिन वह कति सुकड़ के बैठी थी तो वह उन्हें ना टेढ़ी लुट थी तो दूध प्यावे ना थी टेढ़ी लुटाऊँ थी ज़बरदस्ती तो जब भाई उकड़ू बैठ जाती। तो फिर समझ में आई कि वह उकड़ू क्यों बैठी थी। पहला तो मैं उसने सोचू थी कि इसका कोई मरे और बच्चा भीतर रह रहा है जिसकी वजह से यह उकड़ू बैठी है। क्योंकि जब मैंने वो आकर देखी, मैं कहीं जा रही थी वो आकर देखी थी उसने 2 बच्चे दे रखे थे और वह उकड़ू बैठी थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी देख कर हल्की सी और वह छोड़ दी थी वहीं पे कि ई इसकी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो रही, शायद या 1-2 बच्चा और देवेगी। तो मैं लागी थी, दोपहर हो रही थी, मैं लागी थी लंच बनाने, लंच बनाया खाया उसके 1-1.5 इतने मैंने 1-1.5 घंटा लग गया। 1-1.5 घंटे बाद मैंने वहाँ फिर तक देखी तो वह नुए बैठी थी और वह अपनी जगह बदल गई थी। उस पेटी ने छोड़कर दूसरे कमरे में दूसरी पेटी में जाकर बैठ गई थी। तो मैंने सोची भी इसकी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई है, शायद या और देवेगी बच्चा ही, वह टाइम लगेगा इसने। तो मैं उसने देख कर छोड़ दी मैंने वहाँ। फिर मैं लेट गई तो लेट कर मैं उठी 4 बजे। मैंने 4 बजे फिर तक देखी तो वह फिर नुए बैठी थी। फिर मेरा न्यू शक होया कि हो सका इसका बच्चा मर रहा है जो डिलीवर नहीं हो पा रहा है या इस वजह से बैठी है। तो मैंने सोची थोड़ा सा वेट और कर लूँ कि शायद वो डिलीवर हो जाएगा। लेकिन मेरी गलत सोच थी और मेरी गलत सोच की वजह से वो बेचारी इतनी तंग पाई कि मेरी जो सोच है वो गलत गलत दिशा में जाए गई। क्योंकि भाई मैंने भी एक्सपीरियंस होना था, ये ऐसे काम कदे देखे ना ना पता चला भाई कैसे हुए हैं। तो मैंने वो आइडिया गलत लगा लिया जिसकी वजह से वह इतनी दुखी हुई। अगर मैं मेरी सोची इस दिशा में ना जाती, नू सोचती इसको और कोई बीमारी है तो शायद वह बेचारी इतनी दुख को ना पाती। मैं उन्हें पहले ही और कोई ट्रीटमेंट दे देती या उसका कुछ कर देती। तो फिर उसके बाद भी वही 5 बज गए, फिर 6 बज गए। जब वो 6 बजे तक भी नुए रही तो फिर मेरे शक हो गया कि ना या तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर वह इतना टसकन भी लग गई, सारी उसकी पासड़ी चलन लग गई। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग ने काम ना करा, फिर भी मेरा नुए रही कि इसका शायद बच्चा मर रहा है। तो फिर जब मैंने आप दोरे वीडियो बना कर शेयर करी तो मेरे थोड़ी सी मेंटली शांति यूँ हुई कि कोई ना कोई बहुत सलाह ज़रूर देगा भाई, किसी ने तो ऐसा केस देखा होगा
तो कोई न कोई तो सलाह जरूर देगा मेरे तय। तो इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत होया। तो जब तक वीडियो पर कमेंट आते या भाई व्हाट्सअप ते फ़ोन आए, उस तय पहले ही मेरे दिमाग ने थोड़ा सा काम करना शुरू करा। इनने दोनों ने इकट्ठे कर लूँ, इतने दोनों ने एक पेटी में कर दूँ, क्योंकि वो मैंने बच्चे देखे हाथ लगा कर। हालांकि मैंने बिल्ली पर भी कपड़ा ढक रखा था, चारता बनाकर, बच्चे पर भी कपड़ा ढक रखा था, लेकिन वे बच्चे बिल्कुल ठंडे हो रहे थे बेचारे, क्योंकि एक तो बारिश की वजह से ठंड हो रही है। तो फिर मैंने वही इकट्ठे कर दी कि गर्म तो हो जाएंगे। और फिर मेरे दिमाग ने थोड़ा सा काम करा, इतना छोटे वाला बेटा आ गया। तब वो कहने लगा कि होया, वो बाहर जा रहा था। तो फिर उसने गूगल सर्च करा, क्योंकि मैं मेरे याद आई थी यूट्यूब पर देख लो, लेकिन मैं सोचूं यूट्यूब पे की हेडिंग भर कर सर्च करूँ भाई की प्रॉब्लम की है, क्योंकि मेरे समझ ना रही प्रॉब्लम। तो फिर उसने पता नहीं कैसे की हेडिंग भरी, तो नहीं पता, लेकिन उसने गूगल सर्च करा और फिर उसने नू बताई कि मम्मी इसका जो है शुगर लेवल डाउन हो रहा है शायद, जिसकी वजह से हो रही है, तो आप इसके मसूर डा का शहद लगा दो। तो फिर मैंने उसका शहद मसूर दे देता, उन्हें मुँह खोलन को ना दिया, तो मैंने उसके होठ पे शहद लगा दिया, तो उसने चाटना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसका थोड़ा सा एक दो बार उंगली तक चटाया, फिर मैंने उसका चम्मच तक शहद चटा दिया। तो उसने 2-4 टोपे शहद चाट लिया कि इसका शुगर लेवल अगर कम होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने इतना शहद ढूंढा और इसने शहद चटाया। इसने बेटे ने क्या करा कि मेरा जो शाल था मैंने वैसे ही ढक रखा था, तो उसने यूँ क्या करा, प्रेस तक खूब गर्म करके ना यूँ ढक दिया उसके ऊपर, और फिर एक स्टोल लिया, वो गर्म करके फिर वो गर्म कर दिया प्रेस तक, इतने इस तक गर्माश मिली। फिर इसके नीचे वो लगा दिया गर्म, दोनों गर्म उड़ा कर ना, फिर वो कुछ तो उसने शहद चाट लिया और कुछ भाई बाहर तक गर्माश मिल गई। तो उसका वो जो हकरा सा लग रहा था वो बंद हो गया। फिर वो बंद हो गया तो फिर मैंने उस तक कैट का जो फूड होगा वो दे दिया, फिर उसने वो खा लिया। तो वो खा लिया, फिर मेरे शांति होगी कि हाँ ये ठीक होगी भैया, इसने खाना खा लिया। तो उसके बाद फिर एक बार और वो नीचे तक स्टोल निकाल के और वो फिर तक प्रेस कर गए, मतलब 2-3 बार वो स्टोल निकाले गए, नीचे तक प्रेस करके उसका लगाए गए। तो उसने गर्माश मिल गई, वो ठीक होगी। जब वो ठीक होगी, जब मेरे नू समझ में आई कि इसका बीमारी क्या थी, देखो मेरी बुद्धि कितनी जा रही थी। जो अगर बच्चे का नमूनिया में शिकायत हो जाकर ना, और उसके वो पासड़ी चालन लाग जाकर, सांस ले उसमें गर्राटा सा लाग जाकर, उसके साथ भी यही दिक्कत हो रही थी। लेकिन मेरे दिमाग ने काम ना करा, ना मेरे नू समझ में आई कि इसका नमूनिया वाली शिकायत होगी, क्योंकि वो जब बेचारी डिलीवरी कर दी है हुई है उसकी, तब वो कमरे में थी बेड के नीचे, तो ठंड तो थी है बारिश की, और हम थे को ना, और होते तय भी भाई ये करते दूर रहे ऐसे उसमें तय, तो उसका वो ठंड लग गई थी, और वो ठंड की वजह से ऐसी हो रही थी। तो फिर उसके बाद तो वो गर्म करने के बाद वो सही होगी, इसलिए वो लेटन आती, क्योंकि वो ठंड के मारे बेचारी सुकड़ी बैठी थी। तो फिर वो सेकने के बाद तो ठीक होगी, शाम ने ठीक हो गई थी वो ठीक होने के बाद मैंने वही रात का डिनर बनाया। जब हमने रोटी खाई, कल 10 बजे रोटी खाई, क्योंकि ना तो मेरा रोटी बनाने जी करा था ना खाने जी करा था। तो फिर वो ठीक हो गई थी। रात ने शाम ने 10 बजे तक पहला हुआ सो ली थी, और ईब तक सोन लग रही है, ठीक है। मैंने चेक करी सुबह, उसकी रात की भी छोटी सी क्लिप लगा निकाल रखी रही, सुबह की भी वो मैं ऐड कर दूंगी, देख लियो भाई। फिर तक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बढ़िया सलाह दी भाई। एक ने सलाह दी थी कि घी खाता, घी खवा दे, लेकिन घी उसने ना खाया। ट्राई मैंने घी करके देखा। एक ने कही कि पीसीएम दे दे, लेकिन वो जो हमने पहली ट्रीटमेंट करी शहद की और उसकी सिकाई की, वह उससे तो आराम हो गया था, तो फिर पीसीएम देने की ज़रूरत ना पड़ी ना, तो ट्राई उसने भी करते। फिर तब भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भाई इतने बढ़िया सुझाव दिए, और इससे जो मेरी मेंटली स्ट्रेस कम हुई, तो मेरे दिमाग ने भी थोड़ा सा काम करा कि इस लाइन जो मेरी सोच थी जो गलत डायरेक्शन में जान लग रही थी, वो थोड़ी सी सही डायरेक्शन में आई। तब भाई बहुत बढ़िया साथ दे है यूट्यूब फैमिली। फिर तक सबका धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे ने राम राम।
तो देखो भी मेरी बिल्ली ठीक हो गई है। ये रात के बज रहे हैं 10:15 हुए हैं और ये ठीक था जब 5-7 मिनट में हो गई थी। बताऊंगी आपने के सोल्यूशन करा किस तरह ठीक हुई, लेकिन ठीक हो गई। मेरी जान में जान आ गई इसके ठीक होने तक। ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। रोटी भी मैंने ये पो के खाई है 9:30 बजे के बाद, जब तक यार ठीक नहीं हो ली। मेरा क्या ही काम में ध्यान नहीं था, ना मेरा रोटी पोड़ने जी करा था ना खाने जी करा था। तो देखो ये गति ओके हो गई है ना, इसका गर्राटा लग रहा। देखो ठीक हो गया। कीटू ओए कीटू कीटू सोएगी भी। वही थक रही है बेचारी, सारे दिन की सोई भी कोना थी, नींद आ रही है भी न। ये भी न उल्टी देखो मैंने पर्दा वर्दा लगा दिया है इसका, और अंदर इसके बच्चे हैं। अरे या बाहर आई है निकल कर देखने दाई थोड़ी सी देर। ठीक हो गई भैया, इसका मन राजी हो गया। कीटू कीटू देखो ये मैं इसने अपने गोड्डा में लेंगी थोड़ी देर, फिर इसके शांति पड़ जाएगी। लो जी किटी रात ने सोई थी और उड़े ही सोए है। देखो पर्दा वर्दा लगा दिया था मैंने इसकी पेटी अंदर करके। तब चेक करेंगे कैसी हालत है उसकी। धीरे धीरे देखते क्या कर रही है किट्टू हमारी। ये देखो ये रही किट्टू। ठीक है भाई, ज़्यादा परेशान ना करते इसने। किट्टू देखो मैंने बिल्कुल ढक दी थी, पेटी भी ढक दी थी इसकी। एक बार इसने टच करके देख लो भाई, बुखार उखार तो नहीं। ठीक है भाई, बुखार बुखार कुछ नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है। और ये पड़े होंगे इसके चूजे। अब देखते थोड़ा सा पार करके देखो। एक तो ये पड़ा इसके मुंह दो रहा, दिखाती हूँ। एक तो ये पड़ा काला सा, और एक और की तो होगा, कहीं छोटे छोटे हैं। चलो भाई आप सबकी दुआ काम आई और आइडिया बहुत बढ़िया बढ़िया दिए सब बनाना। एक और छोटा सा सुन दे नहीं भाई, तत्ते तत्ते जड्डा हो रहे हैं। दूंगी इस तक कुछ खाना है, इसका खाना है वो ही दे दूंगी, थोड़ा दूध दे दूंगी।